हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अध्याय 9 सरल मशीनें उत्तोलक एवं घिरनी पर आधारित शेष आंकिक प्रश्नों का हल। तो आज हम लोग इसमें घिरनी के बारे में कुछ देखेंगे फार्मूले। तो यहाँ देखें, घिरनी ये दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर जो है यहाँ पर डोरी जो है इसके द्वारा ये लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें भार जो है लटका हुआ है, ठीक। तो ये तनाव जो है ऊपर की ओर कार्य करता है। तो संतुलन की स्थिति में ये क्या होगा, यह जब W होगा यह 2T के बराबर होगा। यह तनाव है, टेंशन T, तो 2T के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा T कितना निकल जाएगा, W/2। यानी एक घिरनी अगर लगता है तो उसमें उस जो बोझ होता है उसका बोझ आधा हो जाता है। देखें, ये आधा हो गया है। इसी तरह से इसमें अगर दूसरा घिरनी भी अगर जोड़ देते हैं तो उसका बोझ जो है पुनः उसका और आधा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा अगर घिरनी इससे जोड़ देते हैं तो इसका बोझ पुनः आधा हो जाएगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। अगर तीसरा घिरनी जोड़ते हैं तो इसका आधा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा W/2/3। चौथा जोड़ते हैं तो 2/4 हो जाएगा। यानी यह जो है इसका तनाव जो होगा इतना हो जाएगा, या इसको E भी हम कहते हैं, ठीक है। तो E जो है आपका, अगर 3 घिरनी जोड़ते हैं तो इसका जो E होगा तनाव वह 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले पर आधारित जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे। यांत्रिक लाभ जो होता है या घिरनी का यांत्रिक लाभ, तो यह होता है W/E के बराबर होता है। यह अब मान लेते हैं कि 4 घिरनी जो है जोड़े गए हैं, 4 घिरनी जोड़े गए हैं, तो उस स्थिति में E का मान जो है W/2/4 हो जाएगा, ठीक। तो यह W है और E का मान जो है 4 घिरनी, अगर 4 घिरनी जोड़ा गया उसके लिए यांत्रिक लाभ निकाल रहे हैं, तो E का मान यहाँ से हम रख दें, ठीक है। अब बटे यह 2/4, तो इस तरह से यह कट जाएगा और 2/4 हो जाएगा। तो यह यांत्रिक लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से घिरनी का यांत्रिक लाभ जो है हम निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद से चला जाए इसके आंकिक प्रश्नों पर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किसी डोरी का तनाव जो एक घिरनी को साधे है, तो देखें ये घिरनी है, तो तनाव बल ऊपर की ओर काम कर रहा है, ये भार है, तो यह जो भार होगा ऊपर के बल के बराबर होगा, ठीक है। ये बोझ जो होगा 2T के बराबर होगा। देखें तो 2T बराबर W, तो T जो है इस बोझ का आधा हो गया, ठीक है। अब घिरनियों का प्रणाली जो है, ये प्रणाली देख लें। इसमें यहाँ दिया हुआ है घिरनियों की पहली प्रणाली। तो पहली प्रणाली का मतलब क्या है, इसमें हर डोरी का एक सिरा स्थिर आधार से बांध दिया जाता है, दूसरा सिरा एक घिरनी से के नीचे होता हुआ अगली घिरनी के गुटके से बांधा जाता है। देखें इस तरह से यह जो है घिरनियों की पहली प्रणाली है। तो एक घिरनी को जो है दूसरे से ऐसे बांधा गया है, ठीक है, और इसको एक डोरी से फिक्स कर दिया गया है। तो यह घिरनियों की पहली प्रणाली है। तो इसके अंतर्गत जो है हमने बताया था कि एक घिरनी को दूसरे से हम जोड़ते जाते हैं, तो अगला प्रत्येक जो है घिरनी पहले वाले बोझ का आधा कर देता है। इसका जो बोझ होगा यह इसका आधा कर देगा, ठीक है। फिर अगला यह घिरनी अगर जोड़ते हैं तो इसके बोझ का आधा कर देगा, तो इतना हो गया, ठीक है। तो यह पहली प्रणाली है। और यह घिरनी का जो है ये तीसरी प्रणाली है, ठीक है। तो इसमें जो है घिरनियों की प्रणाली दिखा, इसमें हर एक डोरी का सिरा जो है W को रोकता है। जो भी घिरनी से डोरी लगे हुए हैं वो सभी जो है इस बोझ को रोकते हैं। तो यह बोझ जो होता है ऊपर की ओर जो तनाव होता है, यानी जो E का मान होता है उसके योग के बराबर होता है। तो W देखें E ऊपर की ओर है, तो 2 1 3 और 4 3 7, तो W बराबर जो है 7E के बराबर हो जाएगा।
यहाँ से यांत्रिक लाभ जो है W/E हो जाएगा, इस तरह से 7 हो जाएगा इसका यांत्रिक लाभ। ठीक है, तो यह जो है तीसरी प्रकार का ये प्रणाली है। तो इसके प्रश्नों को हम लोग अब हल करें। इसका दूसरा देखें, दिया हुआ है 1 मीटर पैमाने के एक सिरे पर 4 किलोग्राम तथा दूसरे सिरे पर 1 किलोग्राम के भार लटकाए गए हैं। यदि क्षैतिज संतुलन की स्थिति में आलंब बिंदु कम भार वाले सिरे से 75 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो पैमाने के भार की गणना करिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। यह मीटर पैमाना हम ले लिए, इसकी जो है लंबाई आपका 1 मीटर है। ठीक है, अब इसका जो है भार जो होगा इसके सेंटर पे होगा तो यह W हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है यह 0.50 यह मीटर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक सिरे पर 4 किलोग्राम, तो यहाँ जो है 4 किलोग्राम का भार लटका दिया गया है और दूसरे सिरे पर 1 किलोग्राम का भार, तो यहाँ जो है 1 किलोग्राम का भार हमने लटका दिया। यदि क्षैतिज संतुलन की स्थिति में आलंब बिंदु कम भार वाले, एक कम भार वाला है से 75 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 50 यह हो गया और 25 और इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इतने दूरी पर जो है यह ये मीटर हो जाएगा, 100 से भाग कर देंगे 75 में तो मीटर में हो जाएगा। तो इतने मीटर की दूरी पर यह आलंब यहाँ है। ठीक है, ये आलंब हो जाएगा, तो ये आपका आलंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है ये देखें 75 यह हो गया 10 सेंटीमीटर यानी 0.75 मीटर। तो अब यह दूरी कितना हो जाएगा, यह दूरी आपका हो जाएगा 0.25 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो यह भी जो है कितना हो जाएगा, यह 0.25 मीटर यहाँ तक हो जाएगा। अब आघूर्ण के सिद्धांत से अगर यह संतुलन की स्थिति में है तो आघूर्ण के सिद्धांत से क्या होगा, वामावर्त का आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त का आघूर्ण। तो देखें यह 4 गुणे आलंब से के बीच की दूरी जो है 0.25 है, तो 0.25 कर लेंगे बराबर। अब यह भार है इसका पैमाने का, तो यह भार जो है आलंब से 0.25 मीटर की दूरी पर है। फिर प्लस यह जो है आपका 1 गुणे आलंब से 0.75 मीटर की दूरी पर है। अब इसी को हल कर लें या इसका गुणा करेंगे तो 1.001 हो जाएगा, यह 0.25 W हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम मान लेंगे, माना पैमाने का भार जो W है। ठीक है, यहाँ नो तो लिख लें, माना पैमाने का भार W है, तो यह हो जाएगा आपका 0.75। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 0.25 W बराबर हो जाएगा 1.00 ऋण 0.75। इसमें से घटाएंगे तो 0.25 बचेगा। ठीक है, 0.25 W, तो इसलिए W जो हो जाएगा यानी भार 0.25 बटे 0.25 यह कट के 1 हो जाएगा, इसलिए भार W बराबर 1। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं पैमाने का भार। ठीक है, अतः पैमाने का भार यह हो जाएगा 1 किलोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है घिरनियों के प्रथम श्रेणी के एक संयोग में 3 घिरनियों को संयोजित किया गया है, यांत्रिक लाभ की गणना कीजिए। यहाँ फार्मूला होता है, चूँकि n घिरनियों को संयोजित करने पर यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज यह होता है 2n। ठीक है। अब देखें, एक घिरनी को अगर प्रथम श्रेणी के अंतर्गत अगर उसको जोड़ते हैं तो उसका भार आधा हो जाता है, T बराबर W/12। और इसी तरह से 2 घिरनी को जोड़ते हैं तो उसका जो है W/2 पर 2 घात हो जाता है। तो जब यांत्रिक लाभ निकालेंगे तो रफ लिख लिए, देखें रफ के लिए, जब यांत्रिक लाभ हम निकालते हैं तो यह W/, यह आपका हो जाता है ई जो क्या होता है, एक बार जिसे एक घिरनी अगर जोड़ते हैं तो ई का मान जो है W/2 हो जाता है। 2 बार अगर 2 घिरनी लगाते हैं तो 2 पर 2 घात हो जाता है, तो यही ई है। तो W/, यहाँ ई हो जाएगा यांत्रिक लाभ। तो ई का मान जो है, अब ये देखें, अगर n घिरनी अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 2 पर n घात हो जाएगा, तो यही जो है यहाँ W/2 पर n घात हो जाता है, ये कट जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 पर n घात। यह जो है मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा, यांत्रिक लाभ। n घिरनियों को संयोजित करने पर यांत्रिक लाभ इतना होगा, तो इसीलिए ये लिखा गया है, ये रफ के लिए था, तो यह हो गया यांत्रिक लाभ। तो अब देखें, तो यहाँ लिख लें, इसलिए कई घिरनी है, 3 घिरनियों को संयोजित करने पर यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर यहाँ हम लिख देंगे 3 घात। ठीक है। और 2 पर 3 घात का मान हो जाएगा 8, तो यांत्रिक लाभ जो है यह 8 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि n घिरनियों को संयोजित करने पर प्रथम श्रेणी के अंतर्गत यांत्रिक लाभ जो है 2 पर n घात होता है। ठीक। तो 3 घिरनियों को संयोजित करने पर 2 पर 3 घात हो जाएगा, इस तरह से इसका मान 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, चौथा दिया है कि घिरनियों के द्वितीय श्रेणी के एक संयोग में 5 घिरनियों को संयोजित किया गया है, यांत्रिक लाभ की गणना कीजिए। तो इसमें देखें, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत जो है यांत्रिक लाभ जो होता है वह संयोजित घिरनियों की संख्या के बराबर होता है। तो 5 घिरनी इसमें संयोजित किए गए हैं, इसलिए इसका यांत्रिक लाभ जो है 5 होगा, तो इसको लिख लें। यांत्रिक लाभ बराबर चलित द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है ना, यांत्रिक लाभ बराबर चलित घिरनियों की संख्या इसके बराबर होता है। ठीक है। तो यह जो है, ये घिरनियों की संख्या 5 है, इसलिए इसका यांत्रिक लाभ जो है यह हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पांचवा दिया है एक जैक स्क्रू का चूड़ी अंतराल 0.3 सेंटीमीटर है, इसके हैंडल की लंबाई 42 सेंटीमीटर है, तो इसके यांत्रिक लाभ की गणना कीजिए। यदि इसकी भुजा के एक सिरे पर 2.5 किलोग्राम का भार का बल लगाया जाए तो वह कितना बोझ उठा सकेगा, गणना करिए। ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आप फार्मूले को देखें। यह देखें, ये जैक स्क्रू है, यह हैंडल की लंबाई है। जब इसको वृत्ताकार घुमाते हैं तो एक चक्कर में यह जो है वृत्तीय मार्ग पर 2πr दूरी तय करता है। ठीक है। और यह बोझ है।
ठीक है, ये भार है। तो यहाँ आर का मान कितना होगा, हैंडल की लंबाई के बराबर होगा, यल इसकी लंबाई है। तो अब देखें इस पर अगर बल ई लगाते हैं तो बल ई के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणे दूरी, तो बल ई हो गया, दूरी क्या हो जाएगा 2 पाई यल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यल है, तो जब इसको घुमाएंगे तो वृत्ताकार में घूमेगा, तो त्रिज्या की लंबाई यल हो जाएगा। तो 2 पाई यल या दूरी हो गया, बल अब बल हो गया, तो ई द्वारा किया गया कार्य 2 पाई यल गुणे ई हो गया। और मशीन के द्वारा जो है उठाया गया जो बोझ होगा मशीन द्वारा, वो बोझ पर किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यह हो जाएगा आपका W गुणे एच। एच क्या है, चूड़ी अंतराल है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, 2 पाई यल ई जो है WH के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका यांत्रिक लाभ निकल जाएगा। यांत्रिक लाभ जो होता है W/E के बराबर होता है, अनुपात को कहते हैं W/E को। तो यहाँ से 2 पाई L/H हो जाएगा, तो यही यांत्रिक लाभ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया यांत्रिक लाभ का। और मशीन द्वारा उठाया गया जो बोझ होगा वह किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यानी W/E अगर दिया हुआ है तो 2 पाई L/H, तो यहीं से W का मान निकाल लेंगे तो मशीन द्वारा उठाया गया बोझ निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों इसी फार्मूले से निकल जाएंगे। तो देखें इसमें जो दिया उसको लिख लें, चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल H बराबर दिया है 0.3 सेंटीमीटर। हैंडल की लंबाई या L जो है 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है, बल E यह दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम भार, ये दिया हुआ है। तो अब यांत्रिक लाभ पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें चूँकि यांत्रिक लाभ बराबर W/E के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं, और यह होता है 2 पाई L। ठीक है, और बट्टे H। अब इसी में हम मान रख दें 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे H का मान जो है 0.3 हो जाएगा, और ऊपर L का मान जो है यह आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 करने 7 7 6 42 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 22 दूना 44 गुणे 6 बट्टे, यहाँ देखें 0.3 है, तो अंश और हर में 10 से गुणा कर दें। ठीक है, तो यह 3 हो जाएगा, 3 करने 3 3 दूना 6। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 44 दूना 88 और 88 दहा में 880, यह यांत्रिक लाभ हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक लाभ यह हो गया। ठीक, अब जैक स्क्रू द्वारा उठाया गया बोझ कितना हो जाएगा, ये W किए गए कार्य के बराबर होगा। तो W बराबर हो जाएगा 2 पाई L गुणे E/H। ठीक है, तो यहाँ लिखें जैक स्क्रू द्वारा उठाया गया बोझ W बराबर हो जाएगा 2 पाई L गुणे E/H। तो इसमें हम मान रख दें 2 गुणे 22/7। ठीक है, गुणे H देखें यहाँ 0.3 दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 0.003। ठीक है, यह मीटर में हो गया। अब देखें L हैंडल की लंबाई 42 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलें तो 100 से भाग कर देंगे, तो 0.42 हो जाएगा।
और गुणे ई का मान यहाँ 2.5 दिया हुआ है तो यहाँ 2.5 रख लेंगे। ठीक है। अब देखें यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ 1 अंक के पहले है, तो नीचे जो है 3 अंक के पहले है तो ये दशमलव सब हट जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 22 दूना 44। ठीक है। और गुणे 42 गुणे 25 बट्टे 7 गुणे 3। ठीक है। 7 कन्ने 7, 7 छक 42। ठीक है। और 3 कन्ने 3, 3 दूना 6। और यह हो जाएगा आपका 44 गुणे 25 दूना 50। और इसमें गुणा कर दें तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 22 और 1 जीरो यहाँ हो गया। तो यही जो है जैक स्क्रू द्वारा उठाया गया बोझ हो जाएगा, इतना किलोग्राम होगा। ठीक है। तो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह किलोग्राम हो गया। तो 2200 किलोग्राम वह बोझ उठा सकता है जैक स्क्रू। तो यह आपका हल हो गया। तो इस तरह से यह आंकिक प्रश्न जो है उत्तोलक एवं घिरनी के यह समाप्त हो गए। इसके बाद अगले चैप्टर का आंकिक प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। इसके पहले जो भी चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको उन चैप्टरों को पढ़ सकते हैं। और जो छात्र इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, इससे आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।